के लिए। चलिए सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आज लालू प्रसाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और लालू सीएम नीतीश से उनके आवास पर मिले। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक, इससे ज्यादा देर तक मुलाकात हुई और दोनों नेताओं के बीच INDA गठबंधन पर चर्चा हुई है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत उन्होंने की है और संभावना जताई जा रही है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई। मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर हम अपने सहयोगी के साथ साझा करेंगे। शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी सीएम आवास से जुड़ गए हैं और उनसे हम जरा बात करते हैं कि आखिर ये मुलाकात जो अगस्त महीने से लेकर अब तक कई मुलाकातें हो चुकी हैं और इस आधे घंटे की मुलाकात के क्या मायने हैं। शैलेंद्र, तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। कब कब मिले लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, ये हम जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि अभी ताजा मुलाकात हुई है, आधे घंटे तक बातचीत चली है। क्या बात चली, इसके कई एंगल्स निकाले जा रहे हैं। पहला ये एंगल ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है और ये बात बताई जा रही है। अब क्या भीतर खाने बात हो रही है उसके बारे में भी कयास लगाए जा रहे हैं। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार, और हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या खबर आ रही है? दोनों ही दिग्गज नेता कई बार मिल चुके हैं, लेकिन इस आधे घंटे की मुलाकात के पीछे का सच क्या है? देखिए, आज जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई है वो काफी खास मानी जा रही है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि नीतीश कई बार जो है लालू आवास जाकर के मुलाकात करते रहे हैं, लेकिन तबीयत ठीक होने के बाद लालू पहली बार निकल करके नीतीश के आवास पहुंचते हैं एक अन्य मार्ग में। वहां पे लगभग आधे घंटे की मुलाकात होती है और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस ढंग से गठबंधन बना है, इसमें सीटों का बंटवारा कैसे हो और किन किन सीटों पर कौन कौन दल चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के मंथन हुआ है। और माना जा रहा है कि जिस ढंग से दोनों दल जो हैं आरजेडी और जदयू पिछले बार अलग अलग गठबंधन से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, कई ऐसे सीटें हैं जहां पे दोनों की अपनी मजबूत दावेदारी है। उन सीटों की पहचान करके कि कौन रखेगा, इन सीटों पर किसकी दावेदारी मजबूत हो सकती है, खास करके जो कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाए और साथ में माले जो सहयोगी है उनको कितनी सीटें पर समझौता किया जाए, इस पर भी बात हुई है। यहाँ पर एक बात यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा हुई थी और लालू प्रसाद ने बहुत मजबूत तरीके से कहा था कि अगली बैठक जो होगी, अगली बात जो होगी सीट शेयरिंग पर होगी, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों ही पार्टियां कितने नंबर्स पर गेम खेलेंगी वो डिसाइड करेंगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार जो मनोज झा के बयान है उस पर भी मिले, डिसिप्लिन और इन जितने भी चीजें हैं उन सभी बातों को लेकर मिले, या फिर जो मंत्री हैं खासकर आरजेडी कोटे के, उनकी कार्यशैली कैसी चल रही है उस बात को लेकर मिले? तो क्या ऐसी भी खबर है कि इन बातों पर भी चर्चा हुई? देखिए, अभी जो मुलाकात हुई है और जिस समय में मुलाकात हुई है ये बड़ा अहम है, क्योंकि जिस ढंग से मनोज झा के बयान पर सियासत गर्म है, जदयू आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, एक दूसरे के खिलाफ खुल करके सामने आए हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये जो मुलाकात है वो भी काफी अहम है। इन बातों पर भी जो चर्चा है उसकी संभावना जता रही है। हालांकि खुल करके बातें अभी फिलहाल नहीं आई है कि इस मुद्दे पर क्या क्या बातें हुई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी एक दूसरे दलों को जो है उस संयम बरतने की बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। रवीश नारायण हमारे साथ जुड़ चुके थे, उन्होंने बताया कि भाई देखिए बात तो सीट शेयरिंग को लेकर हुई, कितने नंबर्स पर हम गेम करेंगे, कौन कौन सीटों पर किन किन तरह से हमारा प्रभाव है, कैसे मजबूती से लड़ेंगे, सारी बातें डिस्कस हुई हैं। लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई तो अनुशासन पर बात नहीं हुई होगी, ऐसा आप नहीं कह सकते। अनुशासन पर बात हुई होगी और आरजेडी कोटे के मंत्री, उनका व्यवहार, उनके काम करने का तरीका, अधिकारियों के साथ उनकी काम करने का जो सामंजस्य है, इन सभी बातों पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने आपस में बैठकर बात की होगी, जिसे आप तालमेल कह सकते हैं। तो कब कब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, इस पर जरा गौर फरमाइएगा। तो तारीख दर तारीख आप देखिए कब कब मिले हैं।
24 सितंबर 2023 राबड़ी आवास पर करीब 10 मिनट तक लालू प्रसाद और नीतीश के बीच में बातचीत हुई है। अगली तारीख की तरफ अगर चलेंगे, 24 सितंबर के अलावा अब थोड़ा पहले आ जाइए, 2 सितंबर 2023 जब मुंबई में INDIA की बैठक के अगले ही दिन राबड़ी आवास पर मुलाकात हो गई, दोनों ही नेता फिर से मिले। अगली तारीख पर आइए, 2 सितंबर से थोड़ा और पहले 18 अगस्त 2023 डिप्टी सीएम तेजस्वी की मौजूदगी में पटना में राबड़ी आवास पर इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई, यानी बराबर ये मिलते रहे। थोड़ा और पहले आ जाइए, 10 अगस्त 2023 को जब मुख्यमंत्री आवास में लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार के बीच 45 मिनट तक बातचीत हुई, जो अब तक का सबसे लंबा समय था। और 19 जुलाई 2023 की तारीख जब राबड़ी आवास पर करीब आधे घंटे तक लालू और नीतीश के बीच बातचीत हुई। तो मुलाकात होती रही है, तारीख दर तारीख हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं। जून में 23 जून 2023 मुख्यमंत्री आवास में लालू और नीतीश के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई और लालू और नीतीश मिलते रहे हैं, अपनी रणनीति बनाते रहे हैं, कैसे किन नंबर्स पर लड़ेंगे, किन सीटों पर लड़ेंगे, इस पर बात होती रही है। 5 सितंबर की तारीख देखिए, यहां भी मुलाकात हुई है आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से। उनके आवास पर नीतीश कुमार ने जाकर मुलाकात की और कुल मिलाकर यह बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। 17 अगस्त की तारीख देख लीजिए तो मिलने मिलाने का दौर जारी है, बातचीत भी हो रही है और दोनों दल कैसे साथ चले इस पर चर्चा हो रही है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि बात तो हो रही है, लेकिन बीच बीच में उठते हुए जो बयान है वो कहीं ना कहीं जो तलखी, दूरी या फिर आपसी सामंजस्य में जो कमी है, इन बातों की तरफ इशारा करती है। तो कई मुलाकात हुई, तारीख दर तारीख हमने आपको बताया कि कब कब मुलाकात हुई, कितनी देर तक मुलाकात हुई और मुलाकात का अंश क्या था, उसका आधार क्या था। चलिए, बड़ी खबर आ रही है सियासत से जुड़ी हुई। आनंद मोहन का मनोज झा पर बड़ा हमला, आरजेडी में बतौर एजेंट काम करने का आरोप लगाया आनंद मोहन ने मनोज झा के ऊपर और मनोज झा को बताया है केंद्र का एजेंट। ये बड़ी खबर, आनंद मोहन का मनोज झा पर बड़ा हमला, सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आरजेडी में बतौर एजेंट काम करने का आरोप लगाया गया है और आनंद मोहन ने यह आरोप लगाया, मनोज झा को केंद्र का एजेंट बताया और आरजेडी जैसी हो कमजोर होगी, बीजेपी में चले जाएंगे। चेतन आनंद की आरजेडी में रहने पर सवाल उठाने पर उन्होंने बोले हैं हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, ये कहना आनंद मोहन का। तो ये सियासी बातचीत बढ़ती जा रही है। अब जरा बयान सुन लीजिए, आनंद मोहन का तेवर को जरा समझने की कोशिश कीजिए उनके बयानों के माध्यम से। मेरी आपत्ति वहां है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का कि संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है और मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ। या ठाकुर देखे कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो,